You are hand moving carpets in Pakistan from last 50 years and sending them across the globe. दुनिया में इतने इतने बड़े डिपार्टमेंट स्टोर, इतने काम हैं, वहाँ तक एक आम एक्सपोर्टर को पहुँचना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हमारी जो भी एक्सपोर्ट आइटम्स जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही हैं, हम लोग ट्रेंड कैच करने में बहुत डिले हैं। What is happiness to Usman Ashraf? हमारे जो कमर्शियल सेक्शंस हैं, कमर्शियल काउंसिल जो हैं, वो सही काम नहीं कर रहे। Pakistan carpet industry now compared to 10 years back. फेडरेटिक दुनिया में 1700 स्टोर हैं उसके। अगर पाकिस्तानी कारपेट ट्रेड उसको चल रही है थोड़ी बहुत, तो उसमें 10% जो है वो ट्रेंड बेस्ड पे चल रही है, बाकी 70% वो ट्रेडिशनल बिजनेस पे चल रही है। आप कैसे एंटरप्रेन्योर बन गए? हमने वो जो ट्रेंड दुनिया में आ रहे थे उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हम एज ए कंट्री ट्रस्ट लूज कर गए अपने बारे भारत की तरफ के बाद। मतलब मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। हमारी जो एसोसिएशन है वो कलर एसोसिएशन, वर्ल्ड कलर एसोसिएशन की मेंबर बन जाए, but the membership cost is $25,000 per year. Where do you see Usman Carpet House 5 years down the road? मैं आज भी शर्मिंदा होता हूँ कि मैंने एक कालीन छुपा के, गलती उसकी छुपा के बेच दिया, मैंने 100 रुपए कमा लिया होगा। What is success to Usman Ashraf? 20 साल उस्मान अगर मेरे पास को आएगा तो मैं उसको यही कहूँगा, जो भी हाईएस्ट लेवल ऑफ दयानतदारी का हो सकता है अपना काम करें और आपको मंजिलें बिल्कुल खुलती रहें। वर्ल्ड सीईओ फोरम और सीईओ क्लब पाकिस्तान के प्रोग्राम कॉफी विद सीईओ में आप सबका खुशामदीद। और आज जो सीईओ हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के कारपेटों के जरिए पाकिस्तान को ब्रांड करते हैं। तो प्लीज वेलकम उस्मान अशरफ, हु इज द सीईओ फॉर उस्मान कारपेट हाउस। हाउ आर यू उस्मान साहब? Thank you very much. The company is 50 years old, so that means you are hand moving carpets in Pakistan from last 50 years and sending them across the globe. Yes, that's true. That's true. How many countries? I think we have all together more than 42 countries. अभी तक हमने Mashallah. Would you like to name your high clients country wise? मतलब USA I know, and so, how USA many is more? always number one. Okay. Always number one. Yes. And of course Turkey is इस वक्त as on today, for Okay. the last 10 years, Turkey is number 2 market. Oh wow. Yes, yes. Okay, yes. and Germany okay. and Europe, Okay. Italy, Aha. France. England used to be a very good market. Oh. इस ज़माने में बहुत बड़ी एक अच्छी मार्केट थी. And of course Canada. So you are speaking about all high-end countries. So that means our carpets are adored by high-end countries across the globe? Yes, ये तो बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान हैंड नोटेड होता ही हाई एंड है। ओह, ये आपने मेरी बात को अब सही किया कि hand पाकिस्तान noted का हाथ से बुना हुआ कारपेट है ही हाई एंड। हाई एंड है। इट्स अ लग्जरी ब्रांड। लग्जरी आइटम। ओह वाओ, अच्छा। एंड वेयर डू यू सी पाकिस्तान कारपेट इंडस्ट्री नाउ कंपेयर टू 10 years बैक? देखिए, हमारी एक बड़ी बदकिस्मती है कि हम लोग ट्रेंड फॉलोअर नहीं है। कंट्री एज ए कंट्री हमारे पास ये खाली कोई कारपेट इंडस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई मैं कह रहा हूँ टेक्सटाइल की प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो भी एक्सपोर्ट आइटम्स जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही हैं, हम लोग ट्रेंड कैच करने में बहुत डिले हैं। हम लोगों का बड़ा R&D है ही नहीं, ना होने के बराबर है। एज ए इंडिविजुअल, एज ए गवर्नमेंट लेवल हमारा एक्सपोजर है ही नहीं। मैं आपको बताऊँ, as a country, as a nation हमारे पास वो स्किल ट्रेनिंग है ही नहीं जो होनी चाहिए। वो सीईओ लेवल की भी है, वो वर्कर लेवल की भी है। बिल्कुल, मैं इसको मतलब टॉप टू बॉटम तक ये आपको बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कि दुनिया में जो ट्रेंड चल रहे होते हैं, हम उनके मुताबिक अपने आप को नहीं तब्दील करते, नहीं कर सकते, जिसकी वजह से लेट करते हैं तो अगले ट्रेंड और आगे होते हैं। मगर तो फिर तो हम कस्टमर की डिमांड को कैसे पूरा करेंगे? हम नहीं कर रहे ना जी, तभी तो इंडस्ट्री डिक्लाइन पे है। हम नहीं कर रहे। इंडस्ट्री डिक्लाइन पे है। मगर 2023 के फिगर्स तो कहते हैं कि एक कोई 3% की ग्रोथ चल रही थी। कुछ भी नहीं होता 3%। आप कंपेयर टू 20 years बैक, $400 million की इंडस्ट्री हो, वो 100 से 161 पे आ जाए तो 3% क्या उसमें इंक्रीज है? कोई इंक्रीज। पोटेंशियल क्या था इस 20 साल के दौरान? पोटेंशियल क्यों नहीं? पोटेंशियल था। हमने उस ट्रेंड को कैच नहीं किया, हमने उस ट्रेंड को एक्सेप्ट नहीं किया। हमने वो जो ट्रेंड दुनिया में आ रहे थे उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और खाली हमने नहीं किया, लेट्स से ईरान दुनिया का अब भी बहुत बड़ा
वेल नोन कंट्री है जो कारपेट बनाता है, वो ट्रेंड फॉलो नहीं करता। तो ट्रेंड फॉलो नहीं करता, उनके पास तो बेचने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। हमारे पास तो कोई मादनियात, कोई ऑयल तो नहीं है ना। और जो हमारे हाथों का हुनर है, क्योंकि हम भी उसको टेक्नोलॉजी से और ट्रेंड से अपडेट नहीं कर रहे, तो वो भी शायद अब बहुत ज़्यादा। मैं फिर वो आती है एक मिसाल कि आप जब आप अपने कंपैटिबल कंट्रीज़ को देखते हैं जो आपके कंपटीशन में है। लेट्स से हम लास्ट एग्जीबिशन में बदोई गए, इंडिया, जो इनका वन ऑफ द मेजर कारपेट सेंटर है। ऑलमोस्ट इस वक्त $1 बिलियन एक्सपोर्ट का वो कारपेट सिटी है, कारपेट सिटी। बदोई की सराउंडिंग में उस वक्त जो उनके ट्रेनिंग सेंटर थे वो 80 ट्रेनिंग सेंटर थे। सिर्फ कारपेट इंडस्ट्री की ट्रेनिंग के लिए जो सेंटर थे वो 80 थे। और उनका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, हर एक का PhD डॉक्टर था। उनका एक मैकेनिकल विंग भी था जो लूम डेवलपमेंट कर रहा था। उनका एक और हर विंग उसका, इसका मतलब है वो लोग ट्रेंड भी फॉलो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी लेके आ रहे हैं और जिद्दत भी पैदा कर रहे हैं। वो इन्वेस्टर का काम तो इन्वेस्ट करना ना। अगर मुझे कोई बड़ी बनी बनाई टेक्नोलॉजी कहीं से मिलेगी तो मैं अडॉप्ट नहीं करूंगा, तो मेरी बदकिस्मती है। लेकिन हमारे बैकएंड के ऊपर कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। मगर उस्मान साहब, आप तो खुद कारपेट बनाते हैं और इतने सालों, 50 सालों से बना रहे हैं। जी बिल्कुल। बहुत सारे ट्रेंड आप खुद अपनी कैपेसिटी में भी तो फॉलो कर सकते हैं। कर रहे हैं तो कर रहे हैं। मैं आपको पता नहीं रिकॉर्डिंग कैसा, अभी मैं देख रहा था, विद इन 6 मंथ, लेस देन 6 मंथ, अक्टूबर तो अभी तक हमने 1 करोड़ पे R&D के ऊपर लगाया। ओह वाह, माशाल्लाह। 1 करोड़ पे सैंपल्स, वी सिर्फ सैंपल फ्री आप मुझे बता रहे थे फ्री सैंपल। और वो बता रहे थे कितने फिगर थे उसमें, कितने हजार सैंपलों में से 5 भी एक्सेप्ट हो जाए तो आपका कोई मसला ही नहीं है। फिर हमारी जो सच्ची बात यह है कि मैं बड़े फोरम पे ये बातें कह चुका हूँ, हमारे जो कमर्शियल सेक्शंस हैं, कमर्शियल काउंसिल जो हैं, वो सही काम नहीं कर रहे। मैं हर फोरम के ऊपर, गवर्नमेंट के फोरम के ऊपर, मिनिस्टर्स कह के, जो जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, अगर कोई PM हाउस में कोई हुई है ब्रीफिंग, तब भी कहा कि जनाब ये सही काम नहीं कर रहे। दुनिया में इतने बड़े डिपार्टमेंट स्टोर, इतने काम हैं, वहाँ तक एक आम एक्सपोर्टर को पहुँचना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसका हेड ऑफिस पहुँचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। किसी को पता ही नहीं चलता किधर है वो। अब एक जो स्टोर है जिसके 700 ब्रांच है और वो फ्लोर कवरिंग इज वन ऑफ वन आइटम। क्रॉकरी अलग है, ग्रोसरी अलग है, कॉस्मेटिक अलग है। $30 मिलियन की चेयर बिक्री वहाँ पे। आई अंडरस्टैंड। $30 मिलियन की एक चेयर चाइना से इंपोर्ट करके। अब उस बाहर तक पहुंचना इज नॉट इजी। हमारे जो कमर्शियल सेक्शन जो बैठे हुए हैं उन कंट्रीज के अंदर, उनको चाहिए जाके R&D करें, मिलें उनसे, अपॉइंटमेंट लें, एसोसिएशन पे आए, चैम्बर्स पे आए, लोगों को बताएं, उनसे इंटरैक्ट करवाएं, कोई ट्रेड ट्रांजैक्शंस करवाएं। एक्सपीरियंस किया है 90 के अंदर, जब एक गवर्नमेंट ने डेलीगेशन भिजवाया था, हमने एक्सपीरियंसेस किए हैं। हमारा लकीली न्यूयॉर्क का जो उस वक्त कमर्शियल काउंसिल था, एम्बेसी था, वो सही काम कर रहे थे। और आप यकीन करें कि हमने ऐसे स्टोरों में जाके मीटिंग्स की हैं, पहुंचना, ब्लूमिंगडेल को पहुंच ही नहीं सकता था किसी को। वूलवर्थ उस जमाने का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोर। फेडरेटिक, दुनिया में 1700 स्टोर हैं उसके, 1700 फ्रॉम बैंकॉक से, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक। So that means हेडक्वार्टर किधर है किसी को पता ही नहीं है। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक बंदे को जहाज दे दें पाकिस्तान से मुफ्ते में, उसके जाके लेके आए, वो लेके नहीं आ सकते। वाह, ये हमारे कमर्शियल काउंसिल का काम है वहाँ पे काम करना। वेयर इट इज, इंडिया में वो काम हो रहा है। उस्मान साहब, एक तरफ आपको फॉरेन क्लाइंटल की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, दूसरी तरफ आपको रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी और ट्रेंड की सपोर्ट नहीं है, तो फिर कैसे आपने उस्मान कारपेट हाउस इतने अरसे चला लिया? नहीं देखें, वो दोनों किस्म के बिजनेस है ना जी। ओके, यस। ट्रेंड बिजनेस भी है और आपका ट्रेडिशनल बिजनेस भी है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस का भी दुनिया में है। ठीक है। अगर पाकिस्तानी कारपेट ट्रेड चल रही है थोड़ी बहुत, तो उसमें 10% जो है वो ट्रेंड बिजनेस चल रही है, बाकी 70% वो ट्रेडिशनल बिजनेस पे चल रही है। तो ट्रेडिशनल वेयर इट इज, जो दुनिया में इसका काम है, आई थिंक वो 95% ट्रेंड बेस्ड काम है। सो अगर इसका 15-20% भी उठा ले तो हमारी एक्सपोर्ट किधर से किधर पहुंच जाएगी। अनबिलीवेबल। हाउ अनबिलीवेबल कारपेट इंडस्ट्री कैन मैच द ट्रेंड्स ग्लोबली? इसका कोई, इसके अलावा कोई नहीं है। जब आप अपने आप को अपडेट ना रखें, हम अपने आप को अपडेट ना रखें, कलर के, मैं बताऊं कि हमने कोशिश की कि हमारी जो एसोसिएशन है वो कलर एसोसिएशन, वर्ल्ड कलर एसोसिएशन की मेंबर बन जाए। But the membership cost is $25,000 per year. Oh.
एक 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 इंडिविजुअल तो नहीं कर सकता ना जी उसको, नहीं कर सकता। तो फोरकास्ट कर रहे हैं, जैसे आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप बुला रहे हैं लोग, वो बुला रहे हैं दुनिया के ट्रेंड, कभी उनकी पेरिस में हो रही है, कभी उनकी मिलान में हो रही है, कभी उनकी वहाँ हो रही है, कभी उनकी वो चीज़ें हो रही हैं, तो ये सर्कल ऐसे ही चलता है ना जी। फिर कारपेट मैं कोई फेयर ऐसा नहीं जो मैं अटेंड नहीं कर, मैं बच्चों छोड़ता नहीं। ठीक है, अगर फर्नीचर फेयर है वो भी देख रहे हैं हम जाके, क्योंकि फर्नीचर से कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं चीज़ें। डेफिनेटली। क्लोथिंग फेयर है वो भी हम देख रहे हैं जाके। हम पेरिस जाते हैं, मोजन आप जाके देखते हैं, हमें पता चलता है। कलोन जाते हैं, फर्नीचर फेयर पे चलते हैं। तो इसी तरह हम जितना कुछ चीज़ें पिकअप कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ी बात है, इन द लास्ट 20 ईयर एज ए कंट्री, जैसे ब्रांड की बात हो रही है कि ब्रांड तभी बनता है जब आपका ट्रस्ट हो। हम एज ए कंट्री ट्रस्ट लूज कर गए हैं अपने बायर का, और करते जा रहे हैं। देखिए ना, बायर ने तो आपको एक कैटलॉग छापी है, फॉर एग्जांपल उसकी स्प्रिंग कैटलॉग है। अब स्प्रिंग का कैटलॉग का मतलब यह, वो माल उसको स्प्रिंग में चाहिए, स्प्रिंग से पहले चाहिए। मतलब वो आप दिसंबर में अप्रूव करा के उसको बना के पिछले साल से दे दें। उसको तो पिछले साल दिसंबर में तो उसके पास डिलीवरी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, सो दैट लोगों को उस डिस्ट्रीब्यूशन की अंदाजा ही नहीं है यहाँ बैठे हुए। अगर मैंने किया स्टोरों से काम, शुरू से किया, डायरेक्टली नहीं किया, थ्रू होलसेलर किया, उनकी पैकिंग यहाँ पे की है, उनकी बारकोड यहाँ पे लगे हैं, उनकी प्राइसिंग यहाँ पे हुई है। तो एक डिपार्टमेंट स्टोर की जो सप्लाई होती है, 200 कंटेनर एक वक्त में डायरेक्शन की तरफ निकलती है उनकी सप्लाई, क्योंकि उनकी कैटलॉग आनी है और हर जगह हर स्टोर में डिस्प्ले जरूरी है। अब यहाँ किसी को पता ही नहीं है, वो तो सोच रहे हैं कि अच्छा स्प्रिंग में निकलना है तो काम शुरू करेंगे फरवरी में जाके। तो एक जो ट्रस्ट है ना कस्टमर का, वो भी हम लूज कर गए। कहाँ देखते हैं आप? और एक सबसे बड़ी बात किसको नहीं पता आज इस बात का, हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। अब देखें हमारे ट्रेड के अंदर, अगर मैं एग्जैजरेट ना करूं, तो जो डिपार्टमेंट स्टोर की जो बायर हैं, दे आर ऑलमोस्ट 90% वुमेन्स। ओह यस, फॉर श्योर, 90%। फॉर श्योर। वो आज कारपेट की बायर है, कल लेलन की बायर है, परसों वो लैंप की बायर है। कुछ नहीं पता उनको इस कंट्री में ट्रैवल करने के लिए बड़ा खौफ पाकिस्तान का। ट्रैवल एडवाइस भी पढ़ लें, किसी मुल्क की भी देख लें, पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करना। हम कितनी दफ़ा जाके मीटिंग कर सकते हैं बायर के साथ दुबई में, मुझे बताएं। और जब तक वो सेफ फील ना करे कि वो जब तक आके अपनी प्रोडक्ट को खुद देख ले, हाथ लगा ले, सूंघ ले, जब तक साल में 2 दफ़ा वो विजिट नहीं करेगा, कैसे वो 1700 उसके अगर स्टोर्स हैं, ईमेल भी कैसे आपको जज कर सकती है, मुझे बताएं। ब्यूटीफुल। तो ये बहुत बड़ा हमारा एक इस वक्त, किसको नहीं चाहिए अमन, मुझे बता दें, किसको नहीं चाहिए अमन। हमारे यहाँ अमन आ जाए तो मैं समझता हूँ कि शायद जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ ये 50% उसकी वो वहीं से कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। वेयर डू यू सी उस्मान कारपेट हाउस 5 years डाउन द रोड? क्या नया देखते हैं, क्या अच्छा देखते हैं? देखिए, हम बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं इस वक्त डायरेक्टली डिपार्टमेंट स्टोर के साथ काम करने के लिए, एंड वी आर डूइंग इट अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक पाकिस्तान में, मैं नहीं कहता कि मैं अकेला हूँ, और लोग भी हैं काम कर रहे हैं, और जो भी काम कर रहे हैं, अगर हमें अपने फ्यूचर में देखना है तो वी हैव टू डू डायरेक्टली टू द डिपार्टमेंट स्टोर। जो हमारा ट्रेडिशनल होलसेलर है उससे हमें जान भी छुड़ानी है, अच्छा, जान भी छुड़ानी है, बिल्कुल। हमारी अनलकीली मैं इसको कह सकता हूँ कि ट्रेड है ही जूइश के बाद, ट्रेडिशनली ये जूइश डोमिनेटेड ट्रेड है। अच्छा, हाँ, आपको पता हाउ स्क्रीज दे आर इन प्राइसेस। यस, वो आपको 1 सेंट ऊपर नहीं देते। आपके सामने ही है कि बेशुमार ब्रांड पाकिस्तान से पुल आउट करके जब इलेक्ट्रिसिटी प्राइस ऊपर जा रही थी कि 10 सेंट उस टी शर्ट के नहीं बढ़ाए उन्होंने, वो बांग्लादेश ले गए हैं और वियतनाम ले गए हैं, $500 मिलियन की ट्रेड चली गई है वो। तो हमारा एक जो मिडल मैन भी जो है ना, वो भी हमारे साथ को इतना अच्छा, उसको प्रॉफिट मार्जिन बहुत उनको आदत पड़ गई है। तो स्लोली अगर हमारी कमर्शियल काउंसलर जो वहाँ पे बैठे हुए हैं यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, नॉन ट्रेडिशनल मार्केट है। अभी हम पिछले दिनों बड़ी मज़े की बात, जाम साहब के पास बैठे हुए थे, तो टर्की में हम पे बहुत बड़ा टैरिफ है, खाली हम पे नहीं है, कारपेट पे टैरिफ लगाया 2010 साल पहले। तो हमने बड़ी रिक्वेस्ट की कि ये FTA में आ जाए कारपेट, लेकिन टर्की तैयार नहीं होता। टर्की वाइस वर्सा टेक्सटाइल मांगता है हमसे, स्टील मांगता है हमसे, तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा हमसे। तो जाम साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी कि यार क्यों ना हम उर्दगान साहब से कह के कोटा मांग ले आपसे $100 मिलियन। कितनी प्यारी बात, विच इज़ वेरी गुड। वाह, एकदम अपील की है कि मैं प्राइम मिनिस्टर से कहता हूँ $100 मिलियन कोटा दे दें हमें। कितना बड़ा, हाँ,
ये पॉसिबल हो सकता है। टर्की के लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 100 का मांगेंगे 50 का दे देगा। तो जहाँ ट्रेड ही सारी $61 मिलियन की है, 50 तो फिर सोचो उस्मान साहब, यू आर नॉट एंटरप्रेन्योर फ्रॉम योर फैमिली बैकग्राउंड। नहीं, बिल्कुल मतलब आपके वालिद एक बैंकर थे, बैंकर। आप कैसे एंटरप्रेन्योर बन गए? फादर की डेथ के बाद। अरे वाह, मतलब मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। माय फर्स्ट इनकम वाज ओनली 50 रुपीस, 50 50 रुपए। 50 रुपए। एक कालीन बेचा था जिस पे हमने 50 रुपए कमाए। वाह, अच्छा 50 रुपए का एक कालीन था आपके पास? नहीं, कालीन तो सारा वो 2-3 हज़ार रुपए का कालीन। अच्छा ठीक है, सॉरी। तो 50 रुपए उसकी आमदनी हुई थी। तो यही से कहते हैं ना कि इंटरेस्ट पैदा हो गया। मतलब आपको कारपेट का कोई लेना देना कुछ नहीं था, तो वो कालीन कहाँ से आया? वो मेरा एक दोस्त था, उसका बेनोई ने वो कालीन बनाया। वो चीफ इंजीनियर रिटायर्ड हुए थे, तो उनके एरिया में कालीन बनते थे। उन्होंने बना के मेरे पास लेके आया कि भाई ये बेच दो। यार बेचो यार, कोशिश करते हैं बेचने की। मैंने नया मैट्रिक का एग्जाम दिया हुआ था। अच्छा, फारिग से। बाकी तालीम तो बाद में चलती रही ना जी। दूसरा कारपेट कितने का बेचा? आई थिंक 150 रुपये बचा होगा उसमें 150 प्रॉफिट है। 150 प्रॉफिट। मतलब और फिर वो कहानी जो चली, फिर वो कहानी चलती मगर बड़े कारपेट ये बात है 1974। मैं 50 ईयर ओल्ड इसलिए बोलता हूँ कि हमने एक्सपोर्ट लाइसेंस जो था ना अपना, मेरे पास पड़ा है आज भी वो। अच्छा। और 1977 में हमने, मगर सिर्फ आपने बहुत थोड़े से सालों में एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया। 1977। पहला मुल्क कौन सा था? कीनिया। अरे I was not expecting it. अच्छा, नैरोबी। कितना अरसे के बाद दूसरा मुल्क ऐड हुआ? देन कोई 3-4 साल के बाद फिर इंग्लैंड। इतने बुरे हाल। डेनमार्क, ओके। फिर स्कैंडिनेविया सारा। फिर मैं स्कैंडिनेविया बिल्कुल एक मेरे कंट्रोल में आ गया, क्योंकि मैं उन दिनों 80s के अंदर एक वहाँ पे एक NGO थी जो महाजरों के ऊपर काम करती हुई, वो मेरे पास आ गए। तो हमने अफगान कारपेट को सपोर्ट करना है। तो वो फिर वो सारे मुल्कों के थे, जिसमें स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, पूरा हम छा गए उसको। उनका काम था मुझे बाहर देना, मेरा काम था माल लेके देना उनको और फिर पहुंचाना उन्हें। वाह, क्या बात थी उस्मान अशरफ में ऐसी कि जिसकी वजह से he kept on doing things. 3 qualities you think a CEO should have to be successful. एक तो देखें, बड़ा आपको पूरी डिटर्मिनेशन के साथ काम करना चाहिए। जो भी करें आप, नीयत आपकी बड़ी साफ होनी चाहिए, मैं आपको बताऊं। और आपको बड़ा ऑनेस्टी लेवल भी बड़ा आपको होना चाहिए। बाकी अल्लाह रास्ते खोल लेता है। मैंने जो अपनी ज़िंदगी में सीखा ना जी, अगर मैंने धोखे से, पता नहीं ये रिकॉर्डिंग में होगा कि नहीं होगा, ना हो तो बेहतर है, मैं आज भी शर्मिंदा होता हूँ कि मैंने एक कालीन छुपा के, गलती उसकी छुपा के बेच दिया। मैंने 100 रुपये कमा लिया होगा उसमें, 200 रुपये कमा लिया होगा। जब अल्लाह ने मेरे लिए इतने सारे दरवाजे खोलने ही थे, तो मुझे शायद वो 100-200 के बीच में एड अप करने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे बड़ी प्यारी बात की आपने। मगर आप ये देखिए, इतने साल गुजरने के बाद भी आपको आज वो बात याद है। मैं कोट करता हूँ अपने आने वाले, यार धोखा मत ना किया करो यार, ना किया करो, कोई कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। 100-200 रुपये मैंने कमा लिया होगा, ज़्यादा मैक्सिमम। बड़ा आसान तरीका। मगर एक और बात है, चूंकि आपने वो गलती की, तो फिर आपने कभी $100-200 या $1000-5000 की गलती नहीं की। हाँ, नेवर। So मतलब नेवर। What is success to उस्मान अशरफ? टू मी, देखिए ऑफ कोर्स मेरी तो एक मतलब है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह के बाद ऑफ कोर्स मेरी माँ की दुआएं और मेरी वर्कमैनशिप, मेरी हार्डशिप। मैं आज भी सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक ऑफिस होता हूँ। हम जानते हैं 8 o'clock to 5 o'clock। सो आई थिंक आप अपने क्लियर रखें, एम, गोल क्लियर रखें और काम करते जाएं, और मंजिलें आपको मिलती चली जा रही होती हैं। ये तो हो गई सक्सेस। व्हाट इज हैप्पीनेस टू उस्मान अशरफ? खुशी मिली कभी? बिल्कुल, क्यों नहीं मिली जी, माशाल्लाह। मतलब खुशियाँ आपकी, आप खुशियाँ एडअप होती हैं, फैमिली बनती है आपकी, आपके बच्चों की शादियाँ होती हैं, खुशियाँ, आपको एक इंडस्ट्री में रिकग्नाइजेशन होती है, आपको दुनिया जानती है, अच्छे लफ्ज़ों से जानती है। सबसे प्यारी बात। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। और क्या, मैं को घर से कोई
मैं कोई किसी रॉयल फैमिली तो था नहीं कि मैं मुझे मेडल जनाब मुझे डेफिनेटली बनना ही था। चार्ल्स का बेटा ही होना है। उस्मान अशरफ 20 साल उस्मान अशरफ को क्या एडवाइस देना चाहेगा? देखिए, हम तो अब इस ट्रेड के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमें तो सच्ची बात है कि दिल भी नहीं करता कुछ और करने के लिए। 20 साल उस्मान अगर मेरे पास को आएगा तो मैं उसको यही कहूँगा कि आप इंतहाई दयानतदारी से, इसमें देख के इंतहाई दयानतदारी से अपना काम, जो भी हाईएस्ट लेवल ऑफ दयानतदारी का हो सकता है, अपना काम करें और आपको मंजिलें बिल्कुल खुलती रहेंगी। थैंक यू सो मच उस्मान अशरफ साहब, मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे इस बात का यकीन हुआ आज की इंटरव्यू के बाद कि अगर आपकी नीयत साफ हो ना तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए हर किस्म के दरवाजे खोल देता है। एंड आई विश गुड लक टू Usman Carpet House, and I so want to see Usman Carpet everywhere in all international market across the globe. Thank you very much. Thank you so much. बहुत शुक्रिया।